गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मेरी सुबह हो गई है। और मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने सर में तेल लगाऊंगी, क्योंकि मैं रात में तेल नहीं लगा पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह उठकर ही तेल लगा लूँगी और फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद अपना सर धो लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गोले के तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर लगा रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, रुके रुके से हो रहे थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल उसमें डाल लिया। और ऐसा मैं बहुत दिनों से करती हूँ, मतलब मैं कभी कभी अपने तेल में एलोवेरा जेल मिला लेती हूँ और उसे सर पर लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, तेल लगाने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई थी। और मैं रात में मैथ के क्वेश्चंस कर रही थी, तो फिर मैं ऐसे ही रखकर जब नींद आने लगी तो मैं यहीं पर टेबल पर अपनी कॉपी और ऐसे ही बुक रखकर मैं सो गई थी। तो फिर मैं सुबह उठी तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया है, जो मैं मतलब जो जहाँ पर मैंने छोड़ा था, जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे थे, फिर मैं उनकी वीडियो देखकर दोबारा से उन्हें अच्छे से समझकर फिर उनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स खरीद रखा है मैथ का, और उसी से मैं अपनी तैयारी करती हूँ। और ये रिकॉर्डेड कोर्स से ही मैं अपनी तैयारी करती हूँ। और जो क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आते, मैं दोबारा से उनकी वीडियो चलाकर फिर देख लेती हूँ और फिर उनकी प्रैक्टिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रही हूँ और मैंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं। लेकिन क्या होता है कि एक बार में हमें अच्छे से समझ में नहीं आता, फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जो नहीं होते। तो इसलिए दोबारा से देखकर फिर उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर कर अपने क्वेश्चंस कर रही हूँ। क्योंकि अगर हमें मेरिट में नंबर लाना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और मैथ में सबसे ज़्यादा स्पीड ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप अपने जो टफ क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम बचा लेते हो और उन्हें भी कर लेते हो। लेकिन अगर आपकी स्पीड नहीं है तो जो क्वेश्चंस आपसे होते हैं, मतलब आप उन्हें कर सकते हो, तो उनके लिए भी टाइम नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस कर रही थी और फिर मुझे मैथ के क्वेश्चन करते हुए सुबह के 6 बज चुके थे। फिर मुझे लगा कि अब मैं नहाने चली जाऊँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही नहा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मौसम थोड़ा ऐसा था कि जैसे बारिश होने वाली हो, बस कि अब बारिश हो जाए। तो इसलिए मैं फिर नहाने के लिए चली गई थी। और नहाकर आने के बाद मैंने फिर पूजा की, और पूजा करने के बाद मैंने जल चढ़ाया। और मैंने शिव जी की पिंडी यहीं पर रख रखी है, और क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती तो इसलिए मैं यहीं पर जल दे देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि बस पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता, बस भगवान जी को मैं मानती हूँ और मुझे अपने भगवान जी पर बहुत विश्वास है। और फ्रेंड्स, फिर पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैं आटा करके रख दूँगी और फिर मैं सब्जी बना दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि भिंडी की सब्जी बना दूँ, क्योंकि फिर सिवाय को स्कूल जाना है, उसे भी नहलाना होगा। और जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है उसे तैयार करने में, उसका लंच पैक करने में और उसे नाश्ता कराने में। तो फ्रेंड्स, अभी सिवाय उठा नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसके उठने से पहले ही खाना बना दे रही हूँ, जिससे फिर मैं जल्दी जल्दी से उसे तैयार कर दूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी सोच रहे होंगे कितने दिन हो गए कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है रेलवे का, वो अप्रैल में है। तो इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरे फोकस से अपनी पढ़ाई पर लग गई थी कि मतलब जो मेरा सिलेबस बचा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि अभी मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। और जैसे मैं मॉक देती हूँ तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो छूट जा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही थी कि पूरे फोकस से लगूं और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे मतलब उन्हें अच्छे से करूं। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। फिर काफ़ी दिन हो गए थे तो फिर मुझे लगा कि
वीडियो डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसलिए फिर मैंने अपनी वीडियो दोबारा से बनाई। और फ्रेंड्स सिवाय को स्कूल भेजने के बाद और नाश्ता बनाने के बाद और फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया था। मैं यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ, इतने मशीन लगा दूँगी इसमें कपड़े धुल जाएंगे और फिर मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूँगी। और मैं अभी भी मैथ के क्वेश्चंस ही करूँगी सबसे पहले, उसके बाद देखूँगी क्या पढ़ना है क्या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग ऐसे टॉपिक है जिन पर आप अच्छे से टाइम देते हैं तो अच्छे से नंबर इम्प्रूव होते हैं। लेकिन जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कितना भी पढ़ लो लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चंस छूट ही जाते हैं कैसे न कैसे। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले काम ख़त्म करने के बाद मैथ के क्वेश्चंस किए थे और मैथ के क्वेश्चन करने के बाद 12:30 बज चुके थे। फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या सब्जेक्ट पढूं इतने, मतलब क्योंकि सिवाय को स्कूल बस आ जाएगी तो उसे लेकर आना है। तो इसलिए मैंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ रही थी और यहाँ मैं वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चंस पढ़ रही थी। और फ्रेंड्स मैं सिवाय को लेने के लिए नीचे आ गई थी, बहुत कड़ी धूप निकल रही थी और नित्या भी मेरे साथ आई रो रो कर कि मुझे भी नीचे जाना है सिवाय को लेने के लिए। तो मैं इसे अपने साथ लेकर आ गई थी, लेकिन अभी सिवाय की बस नहीं आई तो मुझे लगा कि थोड़ी सी मैं वीडियो ही बना लूँ नित्या की। और फ्रेंड्स फिर सिवाय को लेकर हम चल दिए थे। और जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए भी। और अब वो आपके हाथ की बात है कि आप उस टाइम में क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या आप फालतू चीज़ों में अपना टाइम गंवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं सिवाय को स्कूल से ले आई थी और स्कूल से लेकर आने के बाद मैंने उसको खाना दे दिया और खाना देने के बाद मैंने फिर पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया। थोड़े टाइम के लिए मैं पॉलिटी पढ़ूंगी और फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी। और फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हूँ मैं आपसे दूसरे व्लॉग में। थैंक यू।